इस समय हम लोग कन्नौज में हैं और कन्नौज में अखिलेश यादव की जनसभा हो रही है। भीड़ देखिए, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से ये भीड़ जिस तरीके से आपको दिख रही है बराबर ऐसी जा रही है। लोगों में उत्साह है। लगभग 3 से 4 लाख लोगों की पहुँचने की यहाँ संभावना है, क्योंकि मैं जब से ये भीड़ देख रहा हूँ तब से ये भीड़ लगातार इसी तरीके से दिख रही है। घंटों से ये भीड़ लगातार इसी तरीके से निकल रही है। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी कि या नहीं। अब की बार 7 लाख पर। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? अब की बार 7 लाख पर। ये बताओ, ये जो भीड़ आ रही है वोट में परिवर्तित होगी नहीं? पूरी वोट में 7 लाख पर। विरोधी की जमानत जब्त हो जाएगी। सुब्रत पाठक जी की जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। क्या कह रहे हैं? सुब्रत पाठक जी की जमानत जब्त हो जाएगी इस बार 7 लाख पर। ये कन्नौज की जनता है। अखिलेश जी ने कन्नौज के लिए विकास किया है। हुजूम 100% सिक्योरिटी का वोट है ये। कितनी संख्या में लोग यहाँ आए? लगभग 1 डेढ़ लाख की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे। दूरबीन लगाओ, दूरबीन लगा के देखो। हाँ, दूरबीन लगा के देखो। क्या कहना चाहते हैं? ये यहाँ पे जो भीड़ उमड़ी है वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया कन्नौज के लिए। मेडिकल कॉलेज। नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं यही कन्नौज से हूँ। जो भी विकास किया है माननीय अखिलेश जी ने किया है। कोई भी विकास भाजपा की तरफ से नहीं हुआ है। 10 साल से क्या हो रहा है? 10 साल से सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। बंदर बांट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है जी। विकास नहीं हुआ। चाहे आप चले जाइए पैरामेडिकल। किसानों की दोगुनी आय हुई, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं भरता है। 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं भरता। आपने देखा नमक पे भी फोटो लगा है, चने पे भी फोटो लगा है, सब पे फोटो लगा है। सिर्फ फोटो लगाने का। अगर यहाँ पर बीजेपी ने कोई काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे उनका उद्घाटन किया है। कुछ काम नहीं किया। आप जनपद कन्नौज में आइए, आप त्रिभा मेडिकल कॉलेज जाइए, चाहे आप छिबरा में जाइए, ठटिया मंडी, परफ्यूम पंप, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस, जो भी काम हुआ सब समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। कन्नौज के लिए सरकार में क्या गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई और कुछ भी नहीं हुआ है। गाँव के लिए कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। युवाओं ने क्या शिक्षा को छोड़ के राशन हो गए। पेपर मोदी जी ने कहा कि पकौड़े तलिए पकौड़े। और महंगाई कितनी होगी? महंगाई भैया शिक्षा को छोड़ के राशन को पकड़ा दिया गया। जब अशिक्षित रहेंगे तो राशन ही खाएंगे, कुछ नहीं जानेंगे। हम देश के युवा हैं। अगर सरकार बनाना चाहते हैं सवाल पूछे सरकार भी जानते हैं। हर एक चीज में तो रजिस्ट्री लगा दी है। हम लोग अगर शिक्षित रहेंगे तभी सवाल पूछ पाएंगे। सुनिए कॉलेज का नाम ही चेंज कर पाया और कुछ नहीं कर पाया पाठक जी ने जो भी किया। इस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का अपमान हुआ है। इस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का अपमान हुआ है। तेल आटा सब खत्म हो गया। राम मंदिर बनी है। तेल आटा सब खत्म हो गया है। दे रहे राशन सब? कहाँ राशन दे रहे हैं यार? चलो सब्जी। रुको। अब तक जो भी नेता हुआ उसने पब्लिक का फायदा करा और इन्होंने एनआरसी, सीए ये सब लागू कर रहे हैं। क्या लागू कर रहे हैं? राशन देने से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं होता। आज की इस महंगाई के दौर में 5 किलो राशन का 10 किलो राशन से कोई मसला हल नहीं होता है। बात ये होना चाहिए सबका साथ सबका विकास की जो बात है, हर युवा को, हर नेता को अपने साथ में लेकर के चलना चाहिए मौजूदा टाइम पे जो लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने राशन से भटकाया। इससे पहले जो हर समाज का देखिए हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, अरे उन्होंने विकास करा। हमारे जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं वो हमारे यहाँ कन्नौज में आते हैं, श्री गौरी शंकर मंदिर जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद मंदिर परिसर धुलवाया जाता है गंगा जल से। हम लोग धुलवाया गया। क्यों धुलवाया गया? इसलिए धुलवाया गया क्योंकि वहाँ पे अखिलेश यादव जी ने पूजा की। वो सूत्र मानते हैं इसलिए धुलवाया गया। हम लोग अगर सूत्र हैं, अगर हम ओबीसी है तो ओबीसी सरकार बनाना जानती है, पिछड़ा दलित सरकार बनाना जानती है, तो सरकार गिराना भी जानती है। अखिलेश यादव बता रहे हैं। एक मिनट, इसीलिए लेके आए हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक
सबको लेके साथ, सबका साथ सबका विकास, और भाजपा ये बिल्कुल सरासर गलत कर रही है। दादा बता रहे हैं बीजेपी वाले कि अखिलेश यादव के साथ कुछ लोग गए, मंदिर धुलवा दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम समाज मंदिर तो तोड़वा दी, अखिलेश के साथ है मुस्लिम समाज सब, कांग्रेस के साथ है, अखिलेश के साथ है। ये न हमारे कन्नौज का हमारा भाई है। ये जो मंदिर धुलवा रहे हैं, सही है गलत है? सही है। मंदिर धुलवाना सही कहाँ से हो गया? मंदिर धुलवाना सही कहाँ से हो गया? मंदिर धुलवाया है वो गलत है, मंदिर धुलवाया वो सही नहीं है, ठीक। किसी ने भी धुलवाया वो सही नहीं है, ठीक। मैसेज क्या देना चाहते हो इस पे मैं मैसेज अपने वोट के जरिए से देंगे। हम अपने बस बीजेपी को हटाना है इस देश से, ऊपर से बीजेपी हटना चुनाव है। सुनिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सभी बुरी तरह बेहाल है। भाजपा सरकार की तानाशाही और बेईमानी से 5 साल बाद नौजवान, युवक, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सब परेशान हैं। कहाँ गई भाजपा? 10 साल में क्या किया? क्या विकास बोलते हैं? झूठ, जुमलेबाज, धोखेबाज, क्या इनका है मुद्दा? किस वोट से, किस परेशान से वोट मांगे? हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, अच्छे अस्पताल बनवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी करवाएं। सरकार क्या किया क्या इस सरकार ने? पत्रकार महोदय, 10 साल में हमने काम किया, इन लोग समाजवादी पार्टी का हमेशा यहाँ कब्जा रहा, कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया? यहाँ जिला अस्पताल बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, पूरे हाईवे से जोड़ते हुए पूरे कन्नौज को चमका दिया। क्या नहीं किया इसके लिए बताए? इन्होंने 10 साल में क्या किया बताएं? क्या किया? किसान परेशान है। मंडी थी, क्यों नहीं बनवाई? आलू मंडी क्यों नहीं चालू करोगे 10 साल में? क्यों नहीं चलवाई भाई? अभी तक ये फूल मंडी बड़ी है, फूल मंडी बड़ी है, क्यों नहीं बनवाई भाजपा सरकार? 10 साल में क्या किया है? एक काम बताओ। सांसद जी ने, 1 मिनट, सांसद जी ने कसाबा गोद लिया, कोई विकास कार्य दिखाएं। गोद लिए, गांव में विकास कार्य क्या किया? एक लाइट नहीं लगवाई। क्या किया? कुछ नहीं। दलित, बेरोजगार, ओबीसी, एससी, चमार, लोधी, धोबी, धानुक, पाल, गडरिया, यादव, काछी, पाल सभी जात एकत्र होकर अखिलेश जी को भारी मतों से 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं अखिलेश यादव। मैं छिबरा मुंह से बोल रहा हूँ, छिबरा मुंह, मैं छिबरा मुंह, मैं सुनिए, मैं छिबरा मुंह कसा पुष्पेंद्र उर्फ सालू भैया, पुष्पेंद्र उर्फ सालू भैया बता रहे हैं, मैं छिबरा मुंह कसाबा की धरती से हूँ, जहाँ से अखिलेश जी ने इतिहास शुरू किया है, जहाँ से राजनीति शुरू की है। मेरे कसाबा क्षेत्र में पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, छिबरा मुंह में स्वास्थ्य के लिए 100 अस्पताल बनवाया। इन्होंने 10 साल में क्या बनवाया? एक भी बनवाए? नहर खुदवा दी। हम पूछना, वोट 10 साल से किस नाम पे पड़ रहा था बीजेपी के? किस नाम से? हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट मांगने वाले हैं। बताइए, हिंदू मुस्लिम से शिक्षा मिलेगी? हिंदू मुस्लिम से नौकरी मिलेगी? कहाँ गया 15 लाख? कहाँ गई 30 लाख नौकरी? कहाँ गए युवा का रोजगार? कहाँ गए? सिलेंडर एक बार भरवा दिए, उसके बाद खाली पड़े हैं महिलाओं घर में। क्या हो रहा है? सब निजीकरण कर दिया, सब निजीकरण कर दिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिलेंडर मुक्त में तो बांटे। 2 सिलेंडर से क्या होता है पत्रकार महोदय? 2 सिलेंडर से पूरी साल का खाना बनेगा? आप क्या? महंगाई है कि नहीं? महंगाई? ये लोग कह रहे हैं। रुको, महंगाई के बारे में बात करते हैं। आप पेट्रोल के दाम पूछिए, सिलेंडर के दाम पूछिए, चीनी के दाम पूछिए, जीएसटी दूध पे लगी, जीएसटी किस पे नहीं लगाई? क्या कारण है जीएसटी लगाई? देश बर्बादी के कगार पे। ये बताइए, 4 साल में नौकरी करने के बाद वो क्या करेगा? पत्रकार महोदय बताएं, 4 साल की नौकरी करने के बाद जवान क्या करेगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसके लिए भी कुछ बताएं हमें कि अग्निवीर खत्म होने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? भैया भैया एक मिनट, हम आपसे पूछे, जो काबिल होगा उसको दूसरी जगह नौकरी। ये सब बेरोजगार जो जवान हैं, ग्रेजुएट हैं, ये क्या काबिल नहीं है? क्या किसके काबिल नहीं है? अखिलेश जी की सरकार में हर साल में कम से कम 50 से 60 हजार पुलिसकर्मी भर्ती हुई है। इस सरकार में पेपर लीक हो गए, क्या व्यवस्था कर पाई? हम ये कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं, ये जुमले बहुत बोलते हैं,
ये जुमले वो बोलते हैं काम नहीं होता। जैसे एक बनिया जो है 4 चम्मच दही आपसे उधार लेके और तसला भर दही जमा लेता है और वो 40 रुपए खरीद के दूध और 100 रुपए किलो में बेच देता है। ये भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। मुझे ये बताया जाए कि क्या हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ जो वैकेंसी खाली हैं, क्या इन्होंने भर पाई आज तक? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जो कहते हैं क्या वो उन्होंने आज तक किया है? कहते करोड़ों में नौकरी, 2 करोड़ नौकरी। अरे कहाँ पर करोड़ों पर? वो हमको कोई लिस्ट बताएं। वो जो कहते हैं सर्व समान, सबको समानता, एक भी प्रमाण अगर भारतीय जनता पार्टी ये दिखा दे कि मैंने समानता दिखाई है। आप 5% वाला IAS, IPS, जुडिशियल 52% वाला वो गुलाम बना के रखा है। कहाँ पर समानता दिखा रहे हैं? कहाँ पर समानता दिखा रहे हैं? भर्तियां पेपर निकालते हैं, विज्ञापन निकालेंगे, या तो पेपर लीक होगा या फिर स्टे हो जाएगी। आखिर ये इतना करोड़ नौजवान घूम रहा है, ये दिमाग दौड़ाना चाहिए इनको कि एक 23 साल वाले को रिटायर कर रहे हो और 73 साल वाले को बोल रहे हो हमको एक और मौका दे दो। 23 साल वाले को माननीय मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्य प्रधानमंत्री जी से कि मैंने देखा कि सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला जिसको हम पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, उसके लिए आप कुर्सी नहीं छोड़, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कुर्सी नहीं छोड़ता है। और दूसरे की महिला उद्योगपतियों की महिलाओं के आगे हमारे शीर्ष अधिकार नेता नमन को घुटने टेकते हैं। ये हमारी गरिमा के खिलाफ है। हमको चाहिए देश के अंदर सरकारी लोगों की पेंशन बंद हुई, नेताओं की बंद होनी चाहिए। क्यों नहीं भाई? ये भी अगर आप अन्य जगह की तुलना करते हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा की, तो किस देश में पेंशन, राजनीति की पेंशन है? किसी की पेंशन नहीं है। केवल हिंदुस्तान में ही 3 बार, एक बार विधायक बना, एक बार